अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, जो आज वीडियो मेरा बनाने का मकसद है वो ये बताना कि मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मैंने परसों वन डॉट मंगवाए थे अपने OnePlus 2 का सेट। तो हुआ ये कि रास्ते में मेरा जो मेल था वो एक्सपायर हो गया। अब फ़ीमेल जो मुझे मिली हैं उनकी भी हालत कुछ ख़ास सही नहीं है। देख रहे हैं आप, फ़ीमेल एक जो है वो उठ ही नहीं रही, उठ सकती नहीं है। और दूसरी जो फ़ीमेल है उसका भी आप बैक चेक करें, उसकी भी बीठों का जो कलर है वो चेंज हुआ है। और ये अयाम सिमानी भी मुझे कल मिले थे, लेकिन ये अल्लाह ने किया ये मुझे सेफली डिलीवर हो गए। अब मसला ये है कि ये ख़ुद से कुछ खा पी नहीं रहे हैं, तो अब ज़री बात इन्हें खिलाना भी ज़रूरी है। अगर इन्हें ख़ुद से खाएँ पिएंगे नहीं तो इनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी। तो अब इनके लिए मैंने पहले तो मैंने जो फ़ीमेल है उसको ब्रूफिन जो है वो 3-4 ml पिला दी उसको। अब मैंने इनके लिए एक मिक्सचर सा तैयार किया है। ये मैंने एक मिक्सचर सा इसमें अभी तैयार किया है। इसमें मैंने डाला है सिरिलैक और साथ ही थोड़ी ब्रूफिन डाल दी है और फ्लैजल डाल दी है। अभी मैंने इसको जो है ना, इस मुर्गी को तकरीबन मैंने 10 ml पिला दिया है और इस दूसरी को भी मैंने 10 ml पिलाया है। तो ये गो की मुर्गी जो थी ना, इसने तो काफ़ी जल्दी रिकवर कर लिया है। मतलब ये तो अभी मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी बेहतर हो गई है, अब इसने चलना फिरना शुरू कर दिया। लेकिन ये वाली फ़ीमेल अभी भी जो है सुस्त पड़ी हुई है। तो इसके ऊपर अभी मैंने मज़ीद देखना है कि ये क्या टाइम लेते हैं। तो अभी मैंने इसको सुबह फिर दोबारा यही खुराक देनी है ख़ुद से। जब तक ये ख़ुद से खाना पीना शुरू नहीं कर रही तो इसको सिरिलैक ही आप हैंड फीड करनी पड़ेगी। तो अभी देखें इसका क्या बनता है। इंशाल्लाह इसे सुबह फ़ीड कराऊंगा, फिर इसके बाद इसको कल शाम को फिर फ़ीड कराऊंगा और उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़ी हो जाएगी। तो जब तक ये ख़ुद से खाना पीना शुरू नहीं करेगी, इसको आपने इसी तरह फ़ीड जो है ना, जो मैं मतलब आपका कोई बर्ड्स अगर फ़र्ज़ करें खाना पीना छोड़ देता है तो फिर आपने ख़ुद इसके लिए ये इस तरह का सिरिलैक जो होता है वो हाज़मे में भी आसान होता है और एक नरम ग़िज़ा होती है, वो इजीली हज़म भी कर लेता है बीमार बर्ड्स। आप उसे हैवी डोज़ नहीं खिला सकते बीमार बर्ड्स को, वरना उसका पोटा जाम होने का ख़दशा होता है, उसका पोटा जाम हो जाएगा। तो इसलिए आप इसे सिरिलैक में थोड़ा सा ब्रूफिन फ्लैजल डाल के दें। इंशाल्लाह उससे ये है कि आपका बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ चला जाएगा। चलें, मैं इंशाल्लाह अभी देखता हूँ इसका क्या बनता है। अभी मैं इसके ऊपर कल भी इसे खिलाऊँगा, फिर शाम को भी खिलाऊँगा। तो साथ देखते हैं इसका क्या है, फिर मैं शेयर करूँगा आपसे जो रिज़ल्ट होगा इसका, वो इंशाल्लाह आपसे साथ शेयर भी करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको अपनी ये 2 फ़ीमेल बारे में बताया था वन डॉट की। ये मैंने मेल और 2 फ़ीमेल मंगाया था। अच्छा, और रास्ते में इनका मेल एक्सपायर हो गया। अब हुआ यूँ कि मैंने अपनी तरफ से इस फ़ीमेल का इलाज करता रहा कि ये फ़ीमेल जब आई थी तो ज़्यादा इसको हीट स्ट्रोक हुआ था और ज़्यादा इसकी क्रिटिकल कंडीशन थी। मैंने इसको सिरिलैक और ये फ्लैजल और ये सिरप वगैरह इंजेक्शन लगाया, इसको MV कॉम का वाइडोलिन दिया, लाइजोविट पिलाया तकरीबन 5-5 ml, और मैथी कोबाल की मैंने इसको एक इंजेक्शन होता है और गोली होती है वो खिलाई। तो ये तो काफ़ी बेहतर हो गई, लेकिन मैंने उस दूसरी मुर्गी पे तवज्जो नहीं दी। अब मसला ये हुआ कि वो जो दूसरी मुर्गी है वो इससे ज़्यादा उसकी हालत बिगड़ गई। अब इनकी सिचुएशन ये बनी हुई है कि इनको पेचस लगे हुए हैं और ये पतले पेचस कर रही हैं और टांगों से बैठ गई हैं। मतलब टांगों से इनका जो है ना ख़त्म हो गया, सांस ख़त्म हो गया। ये हीट स्ट्रोक की वजह से हुआ है। तो अब जो मैंने एक सिस्टम किया है कि ये केज के अंदर मिट्टी डाल दी है, मिट्टी को ऊपर पानी फेंक दिया है। बाहर मैं कल, एक तो मैं इनको फुल टाइम दे नहीं सकता, मैं ऑफ़िस में होता हूँ, मैं शाम को आके ही देखता हूँ। तो अभी कल मैं यहाँ कूलर लगा के चला जाऊँगा। अभी कुछ मैं इनके लिए एक सिस्टम मैंने लिया है, ये मैं लेके आया हूँ इनके लिए फ्लैजल इंजेक्शन लेके आया हूँ। ये मैं अभी इनको फ्लैजल लगाऊँगा 6 पॉइंट मुर्गी को मैं फ्लैजल इंजेक्शन इनके गोश्त में लगाऊँगा। उसके अलावा फिर ये MV कॉम है, ये एनर्जी बूस्ट करने के लिए ज़बरदस्त किस्म का इंजेक्शन है। 4 पॉइंट्स जो है ना इंसुलिन के 4 पॉइंट, ये इंजेक्शन मैं इनको लगाऊंगा। ये आप देख रहे हैं इंसुलिन की सिरिंज, ये इंसुलिन की सिरिंज देख लें, ये इंसुलिन की सिरिंज है। इसका ये 6 जो है ना, जहाँ 60 लिखा हुआ है, ये मैंने लगाना है फ्लैजल इंजेक्शन। और पॉइंट 40 जो है ना, ये 40 यहाँ तक, ये मैंने हर मुर्गी को लगाना है गोश्त के अंदर MV कॉम। उसके अलावा फिर ये है कि पानी के अंदर मैंने इनके लिए दूध लाया है कि दूध के अंदर ही मैं ये दूंगा इनको ORS और दूसरा जो है वाइडोलिन। ये तकरीबन 5 ml में वाइडोलिन डाल दूंगा, आधा पैकेट ORS का डाल के। तो फिर इनको मैं पानी में वो जो है ना हैंड फीड कराऊंगा, क्योंकि अभी ये खुद तो खा पी नहीं रही।
तो मुझे उम्मीद है कि जो फ्लैजल इंजेक्शन है इससे इनका जो है पेचेस रुक जाएंगे, और ये जो है ये इनका एनर्जी बूस्ट करेगा, और ये जो वाइडोलिन और ये है इससे इनको मज़ीद मतलब क़ुव्वत शुव्वत मिलेगी। तो देखते हैं, चलें अभी मैं फिर एक मुर्गी को पकड़ के लगाता हूँ, इसको इंजेक्शन लगाता हूँ फ्लैजल का। और क्योंकि मैं अकेला हूँ, खुद ही सारा प्रोसेस करना है, तो मैं वीडियो पास करके तो पहले इनको इंजेक्शन वगैरह लगा लेता हूँ। जी तो ये मैंने इसको एक इंजेक्शन लगा दिया है, ये वाला फ्लैजल मैंने लगा दिया है। अभी इसमें मैं एमवीकॉम जो इंजेक्शन है ना, ये इसको 0.5 अभी ये इसको लगाना है मैंने इंजेक्शन। जी भाइयों, ये मैंने इन दोनों को इंजेक्शन वगैरह लगा दिए हैं। ये मुर्गी काफ़ी बेहतर हो गई है। दूसरी है ना जिसको मैंने कल एमवीकॉम वगैरह का इंजेक्शन लगाया था, वो मुर्गी काफ़ी बेहतर हो गई है। इस मुर्गी को मैंने अभी ये भी हल्का हल्का तो चल रही है, तो इंशाल्लाह देखते हैं कल तक इसका रिज़ल्ट जो होगा मैं आपको शो करूँगा। अभी तो काफ़ी सारा बेहतर है। अब ये है कि मैं इसका जो है ना इनका वो तैयार कर लेता हूँ, जो इनका मैंने फार्मूला तैयार करना है। इसमें मैं बस ये है कि इसमें डाल दूँगा मैं दूध और इसमें ही पूरा पैकेट एक ORS का डाल दूँगा। और आपने एकदम से इनको नहीं देना, इनसे इनका पोटा जाम होने का ख़दशा होता है। एकदम से आपने इन्हें ज़्यादा नहीं पिला देना, फिर आपने थोड़ा सा टाइम देना होता है। बर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करता है। ये नहीं होता कि फ़ौरन से आपने जो दवाइयाँ हैं सारी एक साथ दे दी और एकदम ज़्यादा सारी मिकदार में दे दी, तो उससे उसका पोटा जाम हो जाएगा। फिर तो उसने अगर लेट मरना हुआ तो वो उससे भी जल्दी मर जाएगा बर्ड। फिर इसमें जो रिकवरी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है, बहुत आहिस्ता रिकवरी इनकी होती है। तो आपने क्या करना है, अभी ये जो मैं तैयार करूँगा दूध के अंदर डालूँगा, ORS डालूँगा, वाइडोलिन डालूँगा, और ये उसके अलावा सेरेलैक डालूँगा। तो इसके बाद ये होगा कि मैंने हर घंटे बाद 10-10 ml पिला के जाऊँगा, 10-10 ml। इससे इनके पोटे पे बोझ भी नहीं पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता मतलब इनमें ताकत भी पड़ती जाएगी, और फिर ये ख़ुद खाना पीना शुरू कर देंगी। तो आपने कभी भी ये नहीं करना कि एकदम से सारे के सारी चीज़ें इनको पिला दें और बहुत ज़्यादा मिकदार में पिला दें। जो भी चीज़ देनी है थोड़ी थोड़ी हर 2-3 घंटों बाद आपने इन्हें थोड़ा थोड़ा देना है, ताकि वो पिछला देखें, अगर हज़म हो चुका है फिर मज़ीद दें। एक बार इसका पोटा भर देंगे, वो पहले ही बीमार होती हैं, ऊपर से इनका पोटा जाम हो जाता है, तो वो उससे बहुत जल्दी परिंदा जो है ना वो मर जाता है। जी सर, तो ये मिक्सचर तैयार हो गया, इनका मैंने तैयार कर लिया है। इसमें मैंने ORS भी डाल दिया है पूरा पैकेट, और इसमें मैंने वाइडोलिन सिरप भी डाल दिया है। अब ये मिक्सचर मेरा तैयार हो गया है। अब बस ये है कि मैं 10-10 ml एक मुर्गी को पिला दूँगा, 10-10 ml, फिर रख दूँगा, फिर 1 घंटे बाद 10 ml, इस तरह 10 ml। ये मैंने अब इन्हें 1-1 घंटे के वक्फे से 10-10 ml पिलाना है मैंने इनको। ठीक हो गया।